मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक शाम अब्दुल रहीम कमर के नाम लिम्रा गार्डन में तहनीती तकरीब व मुशायरे का एहतमाम। इस मौके पर रहीम कमर की 40 साल से जायद अदबी व शेरी खिदमात का एतराफ करते हुए तहनीत पेश की गई। रुद्रपुर में एक खौफनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार टाटा इस गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक, दूसरा शदीद जख्मी की हालत को तशवीशनाक बताया गया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। तेलंगाना के आरटीसी एमडी वी संजनार का दौरा बोधन। उन्होंने बोधन आरटीसी डिपो का जायजा लिया और मुसाफिरीन को मुमकिन सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। कहा कि आरटीसी का सफर आरामदा व महफूज होता है। आजादी का अमृत महोत्सव में मुल्क की अवाम भरपूर हिस्सा ले रही है। भैंसा बीजेपी के कायदीन ने मुजाहिदीन आजादी के मुजस्सिमों की सफाई की मुहिम शुरू की। बालाजी सूत्रे ने कहा कि इनका एहतराम लाजमी है क्योंकि उन्होंने ही आजादी दिलाई थी। अब खबरें तफसील से। अब्दुल रहीम कमर की 40 साल से जायद अदबी व शेरी खिदमात का एतराफ करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की गई। लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में एक शाम रहीम कमर के नाम के उन्वान से मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साहिब तहनीत के अलावा मेहमान व मेजबान शोहरा इकराम ने अपना कलाम सुनाकर सामाइन को महसूस किया। एक शाम रहीम कमर के नाम के उन्वान से एक अदबी शेरी व तहनीती निशिस्त का 13 अगस्त की रात लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। शेरी निशिस्त की सदारत रियासती आइटा मोहम्मद यकीनुद्दीन प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज किले ने की, जबकि इसके मेहमान खुसूसी में एस अलीम रेडको चेयरमैन, मोहम्मद मुसेब खान मालिक महफिल होटल, मोहम्मद जमील जेके रियल एस्टेट ताजिर, मोहम्मद समी अमान सदर फैजान एजुकेशन सोसाइटी, ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम जिला जमात इस्लामी, मोहम्मद रजीउद्दीन असलम प्रिंसिपल दरपल्ली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, मोहम्मद मंजूर मोहिउद्दीन नाजिम जिला जमात इस्लामी रूरल ने शिरकत की। इस मुशायरे में मेहमान और मेजबान शोहरा ने अपने मुरस्सा कलाम से सामीन को महसूस किया। मेहमान शोहरा में अस्कर निर्मली निर्मल, फहीम माजिद निर्मल, शेख अहमद जिया बोधन, मोइन राही बोधन और हसन संजरी बोधन शामिल थे, जबकि मेजबान शोहरा में डॉक्टर जामिन अली हसरत, शरीफ अतहर, जलाल अकबर, इकबाल बेरन, डॉक्टर रजी शुत्तारी, तमीम निजामाबादी, अब्दुल खालिक इसरार, अब्दुल्ला नदीम इकबाल, सिद्दीक वफा और सीताराम पांडे ने अपने कलाम से समा बांधा। सिद्दीक वफा ने तिलावत कुरान हकीम से मुशायरे का आगाज किया, जबकि साहिब तहनीत अब्दुल रहीम कमर ने हम्दो नात शरीफ का नजराना पेश किया। इस प्रोग्राम के दौरान सदर मुशायरा मोहम्मद यकीनुद्दीन और दीगर मेहमानों ने अब्दुल रहीम कमर की 40 साल से जायद अदबी खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया और इनको बकसरत गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और तौसीफनामा भी पेश किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम इदारा अदब इस्लामी और आइडियल टीचर एसोसिएशन के इश्तिराक से किया गया था। आरिफ अंसारी ने अब्दुल रहीम कमर की शेरी व अदबी तवील खिदमात पर मुख्तसर सी रोशनी डाली और बताया कि वो गुज़िश्ता 40 साल से जायद अरसे से उर्दू की खिदमत करते और शायरों की हौसला अफजाई करते आ रहे हैं। अब तक उन्होंने बेशुमार मुकामी रियासती कुल हिंद मुशायरों का इनेकाद अमल में लाया। इनकी ये खिदमत उर्दू दा हल्के के लिए मिसाली है। इनका एक शेरी मजमुए कलाम रोशनी का सफ़र मंजर आम पर आ चुका है, जबकि दूसरा शेरी मजमुए कलाम तबात के मरहले में है। इस मौके पर कई शोरा इकराम ने अब्दुल रहीम कमर की शेरी व अदबी ज़िंदगी का अहाता करते हुए मुरस्सा अशार कहे और इनकी खिदमत को अपने अल्फाज में लिपेट लिया। इस मौके पर दीगर कई अहबाब ने भी खुलूस दिल के साथ अब्दुल रहीम कमर को तहनीत पेश की, जिनमें काबिल ज़िक्र मोहम्मद जमील अहमद और अब्दुल राफे के अलावा अनवर खान एडिटर रोजनामा हलचल तेलंगाना शामिल थे।
दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है ये आप हजरात की कदरदानी है। मैं उसके लिए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का और तमाम मेहमानों का और तमाम भी हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी। दूर यादों को छोड़ आया हूँ, दूर यादों को छोड़ आया हूँ, उनसे नाता ही तो आया हूँ। दूर यादों को छोड़ आया हूँ, उनसे नाता ही तो आया हूँ। काश लोगों से मैं ये कह सकता, काश लोगों से मैं ये कह सकता, रुख जमाने का मोड़ आया हूँ। काश लोगों से मैं ये कह सकता, रुख जमाने का मोड़ आया हूँ। और शिद्दत तश्नगी के आलम में, शिद्दत तश्नगी के आलम में रेत को भी निचोड़ आया हूँ। शिद्दत तश्नगी के आलम में, शिद्दत तश्नगी के आलम में रेत को भी निचोड़ आया हूँ। और मेरा पीछा न कर मेरे माजी, मेरा पीछा न कर मेरे माजी, जा तुझे पीछे छोड़ आया हूँ। मेरा पीछा न कर मेरे माजी, जा तुझे पीछे छोड़ आया हूँ। और ये शेर भी देखेंगे जो है उनके आया तो याद आया के, उनके आया तो याद आया के दिल को महफिल में छोड़ आया हूँ। उनके आया तो याद आया के दिल को महफिल में छोड़ आया हूँ। और लगता है कि जो है कोई जो जुदाई के मोड़ पर से खबर, जो जुदाई के मोड़ पर से खबर, उनको आपस में जोड़ आया हूँ, उनको आपस में जोड़ आया हूँ। और एक मतलब कुछ शेर देखेंगे, इल्जाम ऐसे मेरी वफा पर भी आएंगे, इल्जाम ऐसे मेरी वफा पर भी आएंगे। सोचा न था वो इतनी जफा पर भी आएंगे, सोचा न था वो इतनी जफा पर भी आएंगे। और नफरत की गंदगी को ना इतना उछाल तू, नफरत की गंदगी को ना इतना उछाल तू, छींटे उड़े तो तेरी कबा पर भी आएंगे। मैं साथी साहब आज की तहरीर तकरीर से पहले मेरे अपने संदेश साहब या फिर मोहतरम जनाब रहीम उमर साहब का तारुफ मुख्तसर आपके सामने रखा करूँ। सदर मुशाहिदा, मेहमान खुसूसी, मेहमान और मेजबान प्रोग्राम को मोहतरम हज़रात, दुनिया में दो तरह के फनकार होते हैं। एक वो जो नाम नमून और शोहरत के भूखे होते हैं, दूसरे किस्म के फनकार वो होते हैं जिन्हें न शोहरत की परवाह होती है और ना ही नाम नमून की खातिर और कीमने के मशगले में लगे रहते हैं। ये लोग अपने आप में मगन रहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी, साबित कदमी की पहचान होती है, इनका हुनर इनका हथियार होता है। इनकी गुफ्तगू और नजर ही इनकी मंजिल का तयन करती है। बकौल शायर, एहसास की भट्टी में 100 बार पिघलता है, सब जाने कहीं दिल से एक शेर निकलता है। जिले निजामाबाद के नबी सरजमीन से उभरने वाले मुस्तक़बिल शायर जनाब रहीम मोहम्मद का शुमार ऐसे ही दौरान होता है जिन्हें ना तो हिदायत की तमन्ना है और न नाम नमून की परवाह। बकौल शायर, इन्हें समर की तमन्ना न छाँव की ख्वाहिश, ये लोग पेड़ लगाते हैं भूल जाते हैं। रहीम मोहम्मद का नबी सफर कोई 45 साल तक मुहित है। ये अपनी उम्र के इब्तदाई दौर से ही अकली सरगर्मियों से जुड़े हैं। गजल इनकी महबूब तरफ है, लेकिन वो हमदुन्नाद और गजल पर भी सदा आजमाई करते हैं। शहर निजामाबाद और जिले वकात के तकरीबन 84 के पहले मरासिल में ये शायर भी गजल के हैं, लेकिन बहतरीन कलमे इलाला इन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म से बेशुमार तरई बैन अजलाई बैन रियासत और आलमिया मुशायरों का कामयाब इलाका कर चुके हैं। मौजूद बहुत बड़े दिल के मालिक हैं जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। इन्होंने इदारे के प्लेटफॉर्म से बेशुमार मुमताज और अजीबों की हौसला अफजाई करते हुए इनका इस्तेमाल किया और साथ ही साथ बहुत सारे नौजवान कलाकारों को तारीफ कराते हुए अपनी अलग दोस्ती का सबूत दिया। तेलंगाना
आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वी संजनार का दौरा बोधन। उन्होंने आरटीसी बस स्टैंड बोधन का दौरा किया और वहां पर मुसाफिरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आरटीसी मुल्क की सहूलत बख्श और आरामदा सर्विस फराहम करने वाला इदारा है। उन्होंने अवाम से इससे इस्तेफादा की ख्वाहिश की। वी संजनार आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट एक खानगी प्रोग्राम में शिरकत के लिए बोधन आए हुए थे। इस दरमियान उन्होंने बोधन आरटीसी बस स्टैंड का दौरा करते हुए वहां का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने सफाई का जायजा लिया और बस स्टैंड में मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया और मुसाफिरीन से भी बात करते हुए इनसे मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आरटीसी मुल्क की बेहतरीन आरटीसी सर्विस में से एक है। इस डिपार्टमेंट के तहत तेलंगाना रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क की दिगर रियासतों के लिए भी बस सर्विस चलाई जाती है, जिससे रोजाना हजारों की तादाद में मुसाफिरीन की आमदोरफ्त रहती है। तेलंगाना आरटीसी अपने मुसाफिरीन को मुनासिब किरायों में आरामदा सफर फराहम करने की मुमकिन कोशिश करती है। मुसाफिरीन को आरटीसी खिदमात पर भरपूर एतमाद है, लिहाजा मुसाफिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद आरटीसी बसों में ही सफर को तरजीह देती है, क्योंकि आरटीसी बस से सफर न सिर्फ किफायती व आरामदा होता है बल्कि साथ ही महफूज भी रहता है। लिहाजा अवाम पूरे भरोसे के साथ तेलंगाना आरटीसी बसों में सफर को तरजीह देती है। हाल ही में राखी बंधन का त्यौहार रियासत भर में शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस दरमियान 3 से 4 दिन में जुमला 45 लाख मुसाफिरीन ने आरटीसी बसों में सफर किया और अपने अपने मुकामात को बाहिफाजत पहुंच गए। संजनार ने कहा कि जल्द ही तेलंगाना आरटीसी बसों में मजीद इजाफे का मंसूबा रखती है। नई बसेस जल्द ही सड़कों पर उतारी जाएंगी और खिदमत में तौसी की जाएगी। एमडी आरटीसी संजनार ने मजीद कहा कि आरटीसी में कैश बस सर्विस का भी जल्द ही आगाज किया जाएगा। फिलहाल ये सर्विस हैदराबाद में मुतारुफ करवाई जा चुकी है और उसको मुसाफिरीन की जानिब से जबरदस्त पजीराई भी मिल रही है। ऑनलाइन बुकिंग सर्विस के बाद कैश बस सर्विस भी रियासत गिर सतह पर कामयाबी से हमकिनार होगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सफर के लिए आरटीसी खिदमात को ही तरजीह दे और आरटीसी की खिदमात में मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है तहरीरी मशवरे दे। उन्होंने बोधन आरटीसी के डिपो मैनेजर स्वामी को हिदायत दी कि बोधन बस स्टैंड में मुसाफिरीन को मुमकिन सहूलतें फराहम करने के इक़दाम किए जाए, बैतुल खला साफ सुथरे रखे जाए, बस स्टैंड के अहाते में गंदगी फैलने ना दे। इस मौके पर इनके हमरा डीएम स्वामी के अलावा एसीपी बोधन रामा राव, सीआई बोधन प्रेम कुमार के अलावा दिगर मौजूद थे। पर्यटन भागंगा बोधन కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది। విజిట్లో మన డిఎం గారితో మన సిబ్బందితో కూడా ఇంటరాక్ట్ కావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం మనకు చాలా మంచి ఆదరణ ఉంది, మంచి ప్రజలు కూడా బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనకు మంచి ప్రోత్సాహం ఉంది। యాజమాన్య తరఫున కూడా మన ప్రయాణిక దేవుడి కోసం అనేక ఇనిషియేటివ్స్ కూడా మనం ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। రేపటి కోసం కూడా చాలా ఇనిషియేటివ్స్ని ప్లాన్ చేశాము। వచ్చే రోజు కూడా ఇంకా వాళ్ళకు మెరుగైన సేవ చేయడానికి కూడా యాజమాన్యం సిద్ధంగా ఉంది। ముఖ్యంగా మన టాయిలెట్స్ కావచ్చు, క్లీన్నెస్ కావచ్చు, పంక్చువాలిటీ కావచ్చు, డెఫినెట్లీ వచ్చే రోజు ఇంకా మెరుగైన సేవ చేయడానికి కూడా యాజమాన్యం సిద్ధంగా ఉంది। ఆల్రెడీ వెహికల్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ని మన హైదరాబాద్లో పైలట్గా రన్ చేయడం జరుగుతుంది। అది అయిన తర్వాత ఇయర్ ఎండ్ దాకా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వెహికల్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టాలని చెప్పి ఆలోచన చేయడం జరుగుతుంది। रुद्रपुर और कोटगीर के दरमियानी सड़क पर एक हौलनाक सड़क हादसा, एक शख्स की बरसर मौका ही मौत। बताया गया कि 2 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार जा रहे थे कि अगली हिस्से से तेज रफ्तारी से आने वाली टाटा इस गाड़ी ने इनको टक्कर दे दी। विरेशम पटेल नामी शख्स बरसर मौका ही हलाक हो गया, जबकि मोहम्मद नामी शख्स शदीद जख्मी है। निजामाबाद जिले के कोटगीर और रुद्रपुर मंडलों के दरमियान एक अंधोनाक सड़क हादसे में एक 42 साला विरेशम पटेल नामी शख्स की मौत हो गई। विरेशम पटेल अपने दोस्त मोहम्मद के हमरा 14 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे के करीब मोटरसाइकिल पर रुद्रपुर की सिमत आ रहे थे कि अगबी सिमत से आने वाली एक तेज रफ्तार टाटा इस गाड़ी ने इनको टक्कर दे दी। इस टक्कर से वो चलकर दूर जा गिरे और दोनों ही मोटरसाइकिल सवारों को शदीद जख्म आए। इस दरमियान विरेशम पटेल जख्मों से जांबर न हो सके, जबकि शदीद जख्मी मोहम्मद नामी शख्स को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इनकी हालत को शदीद तशवीशनाक बताया। इत्तला पर पुलिस
मुकामे हादसा पहुंची और पंचनामे के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और टाटा एस के ड्राइवर की गिरफ्तारी अमल में लाई। बताया गया कि ये टाटा एस गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर कर रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ है। नंदीपेट में ट्रैली ऑटो यूनियन की जानिब से जश्न आजादी रैली का एहतमाम। तमाम ऑटोस पर तिरंगा लगाकर ये रैली निकाली गई, जिसने तमाम गांवों का अहाता किया। इस प्रोग्राम में मुकामी एसआई, नायब सरपंच और दीगर ने भी शिरकत की। ऑटो यूनियन कायद ने बरादरान वतन को 75वीं यौम आजादी की मुबारकबाद पेश की। नंदीपेट में ट्रॉली ऑटो यूनियन की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। ऑटो यूनियन कायद अब्दुल बाकी ने कहा कि मुल्क के आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है और हम भी इस जश्न आज़ादी में जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जोश हमारे लिए फ़ख्र व एजाज़ का सबब है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अपना खून देकर जो आज़ादी हासिल की वो अनमोल है और हम तमाम हिंदुस्तानी शहरी अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करते हैं और इनको दिली खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज हम आज़ाद व खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये इन बुजुर्गों की कुर्बानियों की ही देन है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम शहरियों को मोहब्बत व एकजहती के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में नंदीपेट एसआई आरिफ उद्दीन, नायब सरपंच भरत, वार्ड मेंबर गुंदम साइलू के अलावा ऑटो यूनियन सदर जैनुद्दीन, सेक्रेटरी अब्दुल बाकी, अज्जू गौस, किशन, मोहन, महेश गौड़ और दीगर शरीक थे। रैली में तमाम ही ट्राली ऑटोस पर कौमी परचम लहराया गया। 75వ స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు నందిపేట మండల ఆటో యూనియన్ తరపున ఈ విజయోత్సవ ర్యాలీని అత్యంత వైభవంగా తీయడం జరిగింది। మా నందిపేట గ్రామ ఉప సర్పంచ్గా నేను వీరికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। 75వ స్వతంత్ర వారోత్సవం సందర్భంగా మేము ఆటో యూనియన్ వాళ్ళం ఇవాళ ర్యాలీ తీసినాం। ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ నందిపేట మండలం అందరూ వచ్చినందుకు సంతోషం। మా ఎస్ఐ సార్ కూడా ఆరిఫ్ సారు మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు సంతోషం। 75వ స్వాతంత్ర ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని భద్రాచలం పురస్కరించుకొని ఈరోజు నందిపేట మండలంలో మా ఆటో యూనియన్ వాళ్ళు అందరూ జెండాలు పెట్టుకొని ఘనంగా ర్యాలీ తీయడం జరిగినది। అందుకు గ్రామ ప్రజాప్రతినిధులు మరియు ఆటో యూనియన్ వాళ్ళందరూ హాజరైనరు। దేశం కోసము, దేశం బాగు కోసము, అభివృద్ధి కోసము మేము పాటుపడతాము। దేనికైనా సిద్ధమే, ప్రతి దానికి మేము ముందు ఉంటాము। దేశం కోసము బాగా కష్టపడి పైకి వచ్చేటట్లా మేము చూస్తామని చెప్పి వీళ్ళందరూ మా తరఫు నుంచి कुछ निलावदारू। नाज़रीन, यहाँ लगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सफा बैतुलमाल भैंसा के वफद की मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी से नुमाइंदगी। मुस्लिम शादी खाने के लिए अराजी और तामीराती अखराजात फराहम करने का मुतालिबा। एमएलए ने मुस्बित तयक़ुन देते हुए कहा कि जल्द ही किसी मुनासिब जगह की निशानदही करते हुए शादी खाने की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। आज सफा बैतुलमाल शाख भैंसा के एक वफद, जिसमें सफा बैतुलमाल शाख भैंसा सदर हाफिज मुनीरुद्दीन, अतर अहमद, खादिम शेख इरफान, खादिम कामरान अकमल ने रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी के क़यामगाह पहुंचकर
इनसे मुलाकात की और भैंसा शहर में मुस्लिम शादी खाने की तामीर की ज़िमन में एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए कहा कि भैंसा में मुस्लिम शादी खाने के लिए जगह की निशानदही करते हुए जल्द अज जल्द तामीराती कामों को शुरू करने को कहा, जिस पर रुकन असम्बली मुधोल जी विट्ठल रेड्डी ने वफद को तयक़ुन देते हुए कहा कि बहुत जल्द जगह की निशानदही करते हुए मुस्लिम शादी खाने की तामीर अमल में लाई जाएगी। बादिजा सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा के ज़िम्मेदारान ने मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत जहां तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए मुतहर्रिक नज़र आती है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तबक़े के लिए सुस्त रवि दिखाई दे रही है, क्योंकि भैंसा शहर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 45 लाख रुपये मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए मंजूर होकर आज 4 साल का वक्फा गुजर चुका है, लेकिन अब तक रुकन असम्बली मुधोल की जानिब से मुस्लिम शादी खाने के लिए जगह की निशानदही नहीं की गई, जिससे साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से शादी खाने की तामीर के लिए जगह का बहाना बनाते हुए टाल मटोल किया जा रहा है। अगर इस तरह जगह का बहाना बनाकर टाल मटोल किया जाता रहा तो मंजूर शुदा बजट वापस होने का खदशा है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही मुस्लिम टीआरएस पार्टी कायदीन से इस जानिब तवज्जो देने को कहा। इस मौके पर सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मधोल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए विट्ठल रेड्डी साहब से मुलाकात हुई और मुस्लिम कम्युनिटी हॉल, माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल के ज़िमन में उनसे मुलाकात हुई, जो कि ज़ेर इल्तिवा काफ़ी अरसे से उसका फ़ंड वगैरह भी आके रुका हुआ है। कुछ वजूहात बता रहे थे, तो आज ये क्लियर हुआ कि उस ज़िमन में एमएलए साहब की तरफ से भरपूर कार्रवाई जारी है और इंशाअल्लाह ये अगस्त सितंबर से हो सकता है कि तयख़ुन तो दिए हैं कि एमएलए साहब सितंबर से उसके काम को जारी कर दिया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव मुल्क का हर शहरी 75 साल जश्न आजादी में हिस्सा ले रहा है। इस मौके पर भैंसा बीजेपी के सदर ने मुजाहिदीन आजादी के मुजस्सिमों की सफाई का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि इनका एहतराम लाजमी है, क्योंकि हमको आजादी इन्हीं की देन है। आज़ादी के हसूल के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके पेश नज़र आज भैंसा बीजेपी पार्टी कायदीन की जानिब से आज़ादी पसंदों के मुजस्समे की सफाई का प्रोग्राम अमल में लाते हुए फूल माला पहनाकर खराज तहसीन पेश की गई। इस मौके पर भैंसा बीजेपी पार्टी टाउन सदर बालाजी सूत्रे ने कहा कि आज 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही है। कल आने वाले सालों में 100 साल मुकम्मल होने पर भी इससे ज्यादा जोश व खरोश से आज़ादी की खुशी मनाई जाएगी। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज भैंसा शहर में भगत सिंह चौक पर मुजाहिदीन आज़ादी के मुजस्सिमों पर फूल माला पहनाकर इनको खराज तहसीन पेश किया गया। बादिजा उन्होंने कहा कि आज हम जो आज़ादी मना रहे हैं वो इन्हीं मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों का नतीजा है। इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे मुजाहिदीन ने फांसी के तख्त पर लटक कर अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। इसके अलावा 1947 को मुल्क की तकसीम के बाद हमारे लाखों भाई बहन पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में बढ़ गए और इस दौरान बहुत से लोग मर गए। बादिजा टाउन सदर बालाजी सूत्रे ने कहा कि आज इन लोगों को खराज तहसीन पेश करने की ज़िमन में आज शाम 5:30 बजे एक खामोश रैली का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने तमाम ही भैंसा शहर के बीजेपी कारकुनों से इस खामोश रैली में शिरकत की ख्वाहिश की। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान और स्कूली तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవం సందర్భంగా భైంసా పట్టణంలోని భగత్ సింగ్ చౌక్లో స్వతంత్ర సమరయోధులకు వాళ్ళ యొక్క స్టాచ్యూలకు వాళ్లకు పవిత్రం చేసి స్నానం వేసి వాళ్ళను స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ పుణ్య ఫలమే మనం ఈ రోజు స్వతంత్రంగా ఉన్నామంటే వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉరికంబాన్ని ఎక్కిండ్రంటే మన కోసమే, వాళ్ళ కోసం కాదు. మనం దాన్ని స్వతంత్రాన్ని మనం కాపాడుకునే మన దగ్గర ఉంది. మనము ఈ స్వతంత్రాన్ని ఇప్పుడు 75 సంవత్సరాలు जरूरकुंटुनामू। यौम आज़ादी के जश्न के सिलसिले में 15 रोजा प्रोग्राम जारी है। भैंसा बल्दिया की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट और गानों का मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें बल्दी मुलाजमीन के अलावा दिगर ने हिस्सा लिया। म्युनिसिपल कमिश्नर M.A. अलीम ने प्रोग्रामों की निगरानी की।
75वीं यौम आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज भैंसा म्यूनसिपालिटी की जानिब से सिंगिंग और क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबला अलहदा तौर पर मुनक्किद किया गया, जिसमें भैंसा बल्दिया के तमाम मुलाजमीन ने शिरकत करते हुए हिस्सा लिया। जबकि सिंगिंग के मुकाबले का महकूम बल्दिया में इनेकाद अमल में लाया गया, तो दूसरी तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट का भैंसा शहर के कॉलोनी ग्राउंड पर इनेकाद अमल में लाया गया। इन प्रोग्रामों का इफ्तिताह भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, भैंसा आरडीओ वेंकटेश वर्लू और भैंसा डिप्टी तहसीलदार पी सूर्य प्रकाश के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर आज़ादी के तराने गाए गए। इस मौके पर भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर एम.ए. अलीम, सर्कल इंस्पेक्टर रूरल चंद्रशेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। मिट्टी में मिल जावा जश्न आज़ादी के 15 रोजा तकरीबात के दौरान रियासत के हर मकान पर तिरंगा लहराने का मंसूबा। आरमूर के वार्ड नंबर 28 में मुकामी काउंसलर नाज़नीन सुल्ताना ने अपने खाविंद और पार्टी रुफा के हमरा कौमी परचम तकसीम किए और कहा कि हर मकान पर तिरंगा लहराकर हमको भरपूर खुशियाँ मनानी है। आरमूर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 28 की काउंसलर नाज़नीन सुल्ताना सैयद अतीक की निगरानी में खवातीन के हमरा आज़ादी के अमृत महोत्सव और 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर घर घर कौमी परचम की तकसीम अमल में लाई गई और रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वार्ड काउंसलर नाज़नीन सुल्ताना ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि ये खुशी का मौका है। रियासत तेलंगाना में हिंदुस्तान की 75 साल आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में आज वार्ड नंबर 28 में रुकने असम्बली आरमूर व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत पर कौमी परचम की तकसीम अमल में लाई गई और रैली का एहतमाम किया गया। उन्होंने वार्ड की अवाम से अपील की कि तमाम मकानात पर तिरंगे को लहराए। इस प्रोग्राम में TRS लीडर मोहम्मद शाकिर, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक व दीगर TRS मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। आरमूर वार्ड नंबर 28 में हिंदुस्तान की 75 साल जश्न आज़ादी के मौके पर रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की हिदायत पर तमाम मकानात कौमी परचम की तकसीम की गई और रैली का एहतमाम किया गया और मैं तमाम आरमूर की अवाम बिलखुसूस वार्ड नंबर 28 की अवाम को हिंदुस्तान की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद देती हूँ। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। एक शाम अब्दुल रहीम खमर के नाम लिमरा गार्डन में तहनीती तकरीब व मुशायरे का एहतमाम। इस मौके पर रहीम खमर की 40 साल से जायद अदबी व शेरी खिदमात का एतराफ़ करते हुए तहनीत पेश की गई। रुद्रपुर में एक खौफनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार टाटा इस गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक, दूसरा शदीद जख्मी की हालत को तशवीशनाक बताया गया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। तेलंगाना के RTC MD V संजनार का दौरा बोधन। उन्होंने बोधन RTC डिपो का जायजा लिया और मुसाफिरीन को मुमकिन सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। कहा कि RTC का सफर आरामदा व महफूज होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में मुल्क की अवाम भरपूर हिस्सा ले रही है। भैंसा BJP के कायदीन ने मुजाहिदीन आज़ादी के मुजस्सिमों की सफाई की मुहिम शुरू की। बालाजी सूत्रे ने कहा कि इनका एहतराम लाजमी है क्योंकि उन्होंने ही आज़ादी दिलाई थी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।